सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र से है, जहां एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां जयती इंडिया निधि लिमिटेड नामक एक बैंक करोड़ों आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लेकर फरार हो गया। इस धोखाधड़ी से क्षेत्र के लोगों को गहरा सदमा लगा है, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई इस बैंक में जमा की थी। जब लोगों को इस बैंक के फरार होने की जानकारी मिली तो वे हक्के बक्के रह गए। अपनी जमा पूंजी की तलाश में सैकड़ों की संख्या में लोग बैंक के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्हें बैंक बंद मिला। लोगों का गुस्सा उस समय और बढ़ गया जब उन्होंने देखा कि बैंक के बोर्ड की जगह किसी प्रशिक्षण केंद्र स्कूल का बोर्ड लगा दिया गया है। ये देखकर लोगों को ठगी का शिकार होने का एहसास हुआ। वे आक्रोशित हो उठे। बैंक के दफ्तर पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई, जो अपनी जमा राशि वापस पाने की मांग कर रहे थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों को शांत करने और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। हालांकि अपनी जीवन भर की कमाई गंवा चुके लोगों का गुस्सा शांत करना पुलिस के लिए भी आसान नहीं था। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा इस बैंक में जमा किया था, इस उम्मीद में कि ये सुरक्षित रहेगा और उन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन बैंक के इस तरह अचानक गायब हो जाने से उनकी आर्थिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित हो गई है। कई लोगों ने अपनी बेटियों की शादी, बच्चों की शिक्षा और अन्य जरूरी कामों के लिए पैसे जमा किए थे, जो अब शायद नहीं मिलने वाले। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है और वे बैंक के संचालकों के लिए सख्त कार्रवाई की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि प्रशासन को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और बैंक के फरार संचालकों को पकड़कर उनकी जमा राशि वापस दिलानी चाहिए। ये घटना वित्तीय संस्थानों में विश्वास रखने वाले आम लोगों के लिए एक बड़ा झटका है। इस घटना ने न केवल पीड़ितों को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है, बल्कि अन्य लोगों के मन में भी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रति अविश्वास पैदा कर दिया है। ओबरा पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई और बैंक के संचालकों की तलाश कर रही है। हालांकि अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया। पुलिस का कहना है कि वे पीड़ितों से जानकारी जुटा रहे हैं और बैंक के दस्तावेजों को खंगाल कर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने लोगों का कितना पैसा इस बैंक में जमा था और बैंक के संचालक कौन थे। इस घटना ने सोनभद्र जिले में वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करती है और पीड़ितों को उनका पैसा वापस दिलाने में कितनी सफल होती है। फिलहाल सैकड़ों लोग अपनी गाढ़ी कमाई वापस मिलने की उम्मीद में पुलिस और प्रशासन की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जयते इंडिया निधि लिमिटेड नामक एक बैंक सैकड़ों आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लेकर फरार हो गया। इस धोखाधड़ी से क्षेत्र के लोगों को गहरा सदमा लगा है, क्योंकि लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई इस बैंक में जमा की थी। जब लोगों को इस बैंक के फरार होने की जानकारी मिली तो वह हक्के बक्के रह गए। अपनी जमा पूंजी की तलाश में सैकड़ों की संख्या में लोग बैंक के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्हें बैंक बंद मिला। लोगों का गुस्सा उस समय और बढ़ गया जब उन्होंने देखा कि बैंक के बोर्ड की जगह किसी परीक्षण केंद्र स्कूल का बोर्ड लगा दिया गया है। यह देख लोगों को ठगी का एहसास हुआ और आक्रोशित हो उठे। देखते ही देखते बैंक के दफ्तर कार्यालय पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई, जो अपनी जमा राशि वापस पाने की मांग कर रहे थे। दैनिक भास्कर से अनुज जायसवाल की रिपोर्ट। अपना परिचय बताते हुए क्या मामला है उसकी जानकारी दें। मेरा नाम पवन कुमार है, गजराज नगर के था। ये बैंक है जो जयते इंडिया निधि लिमिटेड है, जिसमें हमने 5 लाख रुपया महीने की कमाई इनके में रखा। डायरेक्टर सुनील कुमार सिंह और विनय पाठक, अभिषेक पाठक, ये तीनों डायरेक्टर और पार्टनर हैं अपने में। आज 2 साल से मैं दौड़ रहा हूँ तो पैसा नहीं मिला। थाना पुलिस सब कुछ किया, तभी भी नहीं मिला। केवल इनका केवल काम है लिखा पढ़ी, आज कल परसों बस यही इनका काम है। तो क्या आश्वासन मिला और बस कल का आश्वासन मिला है, कल शाम तक। अब क्या चाहते हैं कि कब तक के लिए पैसा आपको जो है मिल जाए? हमको तो यही चाहते हैं कि भैया मिल जाए जल्द से जल्द। कितने लोगों का जो है इसमें मामला फंसा हुआ है? कम से कम 200। 200।